अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर तिब्बी सहूलतें फराहम नहीं की गई, इसकी वजह से उनकी जो हालत है वो दिन ब दिन खराब हो रही है। उनकी जो बिनाई आंख का जो मसला है वो तकरीबन 80 से 90% के करीब डैमेज हो चुकी है। जराए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि आखिरी दफा जब इमरान खान साहब को अल शिफा अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया गया तो इस वक्त उनकी जो हालत थी वो इंतहाई तशवीशनाक थी। इस खबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी सीनियर लीडरशिप है, जो वकला साहिबान थे और जितने इमरान खान साहब को पसंद करने वाले लोग थे, उनको चाहने वाले लोग थे, उन्होंने इंतहाई गमो गुस्से का इजहार किया है। हम देखते आ रहे हैं कि जब से इमरान खान साहब को जेल के अंदर मुंतकिल किया गया है, ना ही उनकी फैमिली मेंबर्स तक उनको रसाई दी जाती है और ना ही उनकी जो लीगल टीम है उससे उनकी मुलाकात करवाई जाती है। कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, उस लिस्ट के बावजूद जिसका नाम अदालत तजवीज़ करती है कि ये लोग इमरान खान साहब के साथ मंगल वाले दिन मुलाकात कर सकेंगे जेल के अंदर, उन अहकामात की सरेआम धज्जियां मखेरी जाती हैं। हमने ये देखा कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, अरीमा खान, नूरीन खान और उज़मा खान साहिबा, ये मुतअद्दिद बार डयाला जेल के बाहर गई इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने, और जो सलूक इनके साथ किया जाता था, मुलाकात नहीं करवाई जाती थी, फिर ये वहाँ पर प्रोटेस्ट करती थी, एहतजाज किया जाता था और जितने भी वर्करान इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर पहुँचते थे वो वहाँ पर धरना देते थे। और जो सलूक फिर पुलिस इनके साथ करती थी, सर्दियों का मौसम होता था और इनके ऊपर आप कह लें कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता था, आंसू गैस शेल इस्तेमाल किए जाते थे, लाठी चार्ज की जाती थी और इस धरने को मुंतशिर करने की भरपूर कोशिश की जाती थी। ये सब कुछ होता रहा और इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा सकी। सीएम केपीके का ओहदा जब सुहेल अफरीदी साहब ने उठाया तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थीं कि अब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से एक मौसर तहरीक पूरे पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सीएम केपीके खुद इमरान खान साहब के साथ जेल में मुलाकात करने के लिए आते थे और पुलिस उनको भी रोक लेती थी, उनको आगे जाने नहीं दिया जाता था। इसी वजह से फिर जो अलीमा खान साहब हैं उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया खैबर पख्तूनख्वा से, और जो सीएम केपीके हैं सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने भी बाकायदा जलसे किए वहाँ पर और लोगों को अंगेज करने की कोशिश की और ये बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाई जाएगी। और फिर उन्होंने 27 सितंबर का जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया कि मुल्क गिर एहतजाज इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से किया जाएगा। इसी तरह पंजाब और दीगर सूबों के अंदर लोगों को अंगेज करने के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाने के लिए, उनको जेल के अंदर सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो एहतजाज हैं, जो प्रोटेस्ट हैं, हमें होते हुए नजर आए। सलमान अकरम राजा साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खुद एक वकील हैं और इमरान खान साहब के मुतअद्दिद बड़े केसों के अंदर उन्होंने नुमाइंदगी की है। एक जज्बाती आदमी के तौर के ऊपर सामने आए हैं। माजी में भी हमने देखा है कि आलिया हमजा मलिक साहिबा समेत दीगर जो बड़ी शख्सियात थीं, जो सूबों की गवर्नेंस के मामलात को देख रही थीं, एहतजाज को प्लान करती थीं, उनके साथ इनके जो मामलात हैं वो ख़राब होते थे। बाज़ दफ़ा कुछ अल्फाज का हेर फेर होता था और एक जज्बाती अंदाज में सलमान अकरम राजा साहब अपनी बात को सामने रखते थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो अपने तमाम तर पार्लियामेंटेरियन के ऊपर बरस पड़े और साथ ही उन्होंने ये भी अंदिया दिया कि जो लोग 5 अगस्त के जलसे के अंदर नहीं शरीक हुए, जो एहतजाज के अंदर शरीक नहीं हुए, उनको डी नोटिफाई किया जाए। और इसी तरह आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर तमाम पार्लियामेंटेरियन को बुलाया गया, तमाम वकला साहिबान को बुलाया गया और इसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, उनके केसों के हवाले से, कि उनके केसों को जल्द सुनवाई की तरफ लाया जाए। उन्होंने पिटीशन दायर करनी थी, दरखास्तें देनी थी और इसी तरह उनकी सेहत के हवाले से जो खदशात हैं उस हवाले से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज एक प्रोटेस्ट का ऐलान किया और बताया गया कि तमाम जो पार्लियामेंटेरियन है और तमाम जो वकला साहिबान हैं वो वहाँ पर पहुँचें और जो वहाँ पर नहीं पहुँचेगा फिर उसको भी डी नोटिफाई किया जाएगा, उसके खिलाफ बाकायदा पार्टी एक्शन लेगी। अब सवाल सिर्फ इतना सा है सलमान अकरम राजा साहब के साथ, क्योंकि ये खुद एक कानूनदान है और ये समझते हैं। तो जो 26वीं तरमीम जब पास हुई थी तो उसका मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आईनी अदालत ने ले ली है। अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बन चुका है जिसके ऊपर जो बेंच होगा वो हुकूमत का फराहम करदा होगा और वो केसों की समाअत करेगा। तो जो 26वीं तरमीम है इसने ना सिर्फ वकला के प्रोफेशन को बर्बाद कर दिया बल्कि अदालतों का जो तकद्दुस था उसको भी ख़त्म कर दिया। अब ये जो एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बाहर कर रहे हैं, इस एहतजाज का फ़ायदा क्या होगा? क्या अदालत अब इस काबिल रही है कि वो आपके इन पिटीशंस के ऊपर, आपकी इन दरखास्तों के ऊपर वो कोई अहकामात जारी कर सके या वो कोई सो मोटो एक्शन ले सके? तो जनाब 26वीं तरमीम के बाद ये जो इख्तियारात थे सो मोटो लेने के, ये सुप्रीम कोर्ट से ले लिए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद आप बाहर एहतजाज करें या वहाँ पर धरना देकर बैठ जाएं,
किसी किस्म का कोई भी रिलीफ आपको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं मिलेगा। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इन 3 सालों के अंदर जब 26वीं तरमीम को पास किया गया, जब 27वीं तरमीम को पास किया गया, वकला की जानिब से कोई एक ऐसी तहरीक, कोई ऐसा लाया अमल सामने नहीं आया जो इनकी डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन है उसको बचा सके, और उस वक्त कोई बाहर नहीं आया। और अब ये उसी चीज़ का खमियाजा अब ये सब लोग भुगत रहे हैं। ये तमाम वकला साहिबान जिनके पास इमरान खान साहब के केसेस मौजूद हैं, ये अब लोगों को इस तरह अंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी, हम तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटका रहे हैं, हम एहतजाज भी कर रहे हैं, हम सड़कों के ऊपर भी आ रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। तो अगर ये सारी एफर्ट आपने 26वीं तरमीम के खात्मे के ऊपर लगाई होती, 27वीं तरमीम के खात्मे के ऊपर लगाई होती, तो शायद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन हालात से दो चार है, उसके बरकरार जिन हालात से दो चार हैं, शायद ऐसा ना होता। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि आप आज भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिए बैठे हैं, आज भी आप अपनी दरखास्तों को सुप्रीम कोर्ट के मरहूने में न छोड़ रहे हैं कि वो कोई फैसला सादर करेगी, जबकि 26वीं तरमीम ने, 27वीं तरमीम ने ये इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से ले ली हैं, और अब ये सब कुछ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के पास चले गए हैं, उस आईनी अदालत के पास चले गए हैं जो एक भरपूर बेंच है और वो हुकूमत की सरपरस्ती में कायम किया गया है, और वो यकीनन वही फैसला सादर फरमाएगा जो वो चाहेंगे। इसके अलावा आप जितनी दरखास्तें देंगे, जितनी पटिशनें दायर करेंगे, वो ये तमाम दरखास्तें, चाहे वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हों, या उनकी केसों को जल्द लगाने के हवाले से हों, या किसी किस्म का भी रिलीफ मांगने के हवाले से हों, वो ये तमाम दरखास्तें, पटिशनें आपके सामने रद्दी की टोकरी के अंदर डाल देंगे। आपकी किसी किस्म की जो सुनवाई है वो मुमकिन नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट से। तो सिर्फ एक महज सियासी दबाव बढ़ाने के लिए या लोगों को अंगेज करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स तो किए जा सकते हैं, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ना इमरान खान साहब की रिहाई इस तरह मुमकिन है, और ना ही उनकी केसों की जो सुनवाई है वो इस तरह से मुमकिन हो पाएगी जिस तरह इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप कर रहे हैं। और इसके अलावा जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, वो भी खुद एक वकील हैं, कानूनदान हैं और समझते हैं। लिहाजा आप कौम को असल हकाइक बताएं, और आप ये बताएं कि आपसे ये गलतियां हुई हैं कि जब ये 26वीं तरमीम पास की गई, 27वीं तरमीम पास की गई, उस वक्त आपके हाथों को बाकायदा बांध दिया गया था, अदालतों के तकद्दुस को पमाल कर दिया गया था। तो सबसे पहले आप उनको बहाल करने की कोशिश करें, उसके बाद आप इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई तहरीक भी चलाएं, आप उनकी कुछ जो पटिशनें आपने दायर करनी है वो भी करें। लेकिन उससे पहले जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है, इसके खात्मे के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है।